देखिए, क्वेश्चन समझ लो, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन मेरा ऑब्जेक्टिव में आया था, सीबीएसई बोर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर जो दिया गया है। तो पहले ऑब्जेक्टिव अप्रोच देख लेते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव, क्योंकि सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए क्या है, इसमें हमारे पास हमें जो फार्मूला यूज करना है वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस का। क्या यूज करना है? क्लोजेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला यूज करना है। तो इसको हम लिखते किससे हैं? डी से लिखते हैं, स्मॉल डी से। और ये फार्मूला हमारे पास होता है जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, एक ब्रैकेट में होगा, और डिवाइड बाई एम वी स्क्वायर। यहाँ पर क्या है कि बताया जा रहा है कि पहले क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितनी थी? डी थी, जब हमारे पास स्पीड कितनी थी? वी थी। फिर उसके बाद क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितनी हो गई? आधी हो गई। तब हमको वेलोसिटी बतानी है, यानी स्पीड बतानी है। यहाँ से देखने से क्या लग रहा है? डी का संबंध है वी से, वो भी स्क्वायर में, यानी जो हमारे पास डिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर से। तो ये हमें एक कॉन्सेप्ट पता चल गया, इसका यूज करेंगे और 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जेड ई पाई एप्सिलॉन और एम सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं d1 डिवाइड बाई d2 इज इक्वल टू v2 डिवाइड बाई v1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको जो गिवन है उसके हिसाब से यूज कर लेते हैं। पहले v1 दिया है, v1 हमारे पास v है, और d1 क्या है? d है। d2 क्या है? d/2 है। और यहाँ पर v2 हमको पता नहीं है, v1 हमारे पास v है, ये हमने कर लिया। तो यहाँ से d कट जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास v2 स्क्वायर नीचे आ जाएगा v। ठीक है, और इसको हम यूज कर लेंगे तो v2 हमारे पास क्या आ जाएगा? ये v स्क्वायर होगा, √2v। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन हमारा बी होगा। ये तो हमारे पास क्या थी, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो बस इतना यूज करना था हमें कि जो हमारे पास क्लोजेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमारी वेलोसिटी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इतना यूज किया, d1/d2 लिखा और v2/v1 का होल स्क्वायर लिखा। इससे हमने सॉल्व करके देख लिया तो हमारा आंसर आ गया। ये तो क्वेश्चन देखते ही लगने वाला था, ठीक। लेकिन अगर ये क्वेश्चन हमारा सब्जेक्टिव में आ गया तब क्या यूज करना है ये भी देख लो, दोनों एक साथ देख लो जिससे दिक्कत ना हो। देखो इसमें क्या है, इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास क्या है, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज d व्हेन इट इज मूव विद स्पीड ऑफ v टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। यानी एक न्यूक्लियस है, एक हमारे पास ये पार्टिकल है पहली पोजीशन में, क्या है? पहली पोजीशन में हमारे पास ये पार्टिकल रखा हुआ है। उस पार्टिकल का न्यूक्लियस ये रहा, ठीक है। उस न्यूक्लियस की वजह से इसका चार्ज ये रहा। ये हमारे पास पार्टिकल था, पार्टिकल का न्यूक्लियस बना दिया हमने। ये जो अंदर बना हुआ है जेडी का मतलब है ये हमारा न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस पार्टिकल में, ठीक, ये न्यूक्लियस पार्टिकल है। फिर उसके बाद ये हमारे पास क्या है? उसका चार्ज है जेडी, हमने इतना बता दिया। अब यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना होता है? अल्फा पार्टिकल का चार्ज फिक्स होता है 2e होता है, ठीक है। ये भी प्लस होता है और न्यूक्लियस में भी प्लस होता है, ये भी प्लस है और न्यूक्लियस में भी प्लस है। तो ये अल्फा पार्टिकल को हम क्या करते हैं? इस पे v स्पीड से मूव कराते हैं, इसकी ओर बमबारी कराते हैं, मतलब इसका अटैक कराते हैं। इस अल्फा पार्टिकल का इस न्यूक्लियस पे अटैक कराना चाहते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। अटैक कराने की जो स्पीड है वो v दी गई है। क्या दी गई है? कि v स्पीड से ये इस पे अटैक करेगा। स्पीड क्या है इसकी? v स्पीड है। देखो जब दोनों ही चार्ज निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर दोनों ही निगेटिव हैं तब भी उनके बीच रिपल्सन होगा, यानी वो पास आने की कोशिश करेंगे, आ नहीं पाएंगे। पॉजिटिव हो तब भी नहीं आ पाएंगे। बात समझो, अगर दोनों ही पार्टिकल एक दूसरे की ओर आना चाहते हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो थोड़ा पास तो आएंगे, आते रहेंगे स्पीड से मगर ला रहे हैं, लेकिन ये एकदम पास नहीं आ पाएंगे।
क्योंकि ये एक दूसरे को अपने से भगाएंगे, रिपल्सन करेंगे, दूर भगाना चाहेंगे। तो वही कहानी है, ये भी +2e है और ये Ze है, यानी ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों आपस में पास नहीं आ पाएंगे। जब आपस में पास नहीं आ पाएंगे तो एक छोटी सी, मतलब कितना हम पास ला सकते हैं ताकत लगा के, वही हमारे पास क्लोजेस्ट डिस्टेंस है। तो यहाँ पर क्या है ये हमारा जो है 2e प्लस चार्ज है इसमें, और यहाँ पर कितना है Ze प्लस है। स्पीड क्या है हमने बताई है, v है। अब ये मूव करेगा किस स्पीड से, v से, ठीक है, कितनी स्पीड से, v स्पीड से। इसके थोड़ा नीचे ही लगा दें, ये मूव करेगा v स्पीड से। तो मान लेते हैं यहाँ तक आ गया, कहाँ तक आ गया, यहाँ। इसके बाद इनमें रिपल्सन हुआ और ये दूर भाग गए, पास नहीं आ पाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस हमारे पास क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, क्या है, d है। इसी को हम कहते हैं कितना नियर पहुंच सकता है, ये हमारे पास क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, समझ गए। वही हमने फार्मूला वहां पे यूज किया था क्लोजेस्ट डिस्टेंस का। ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इसके पास तो आना चाहता है, अगर ये निगेटिव होता, ये पॉजिटिव होता, तो ये आपस में आ जाते पास, लेकिन दोनों ही सेम चार्ज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो बहुत कोशिश करने के बाद हम यहाँ तक ही ला सकते हैं, इसके बाद ये पार्टिकल मूव कर जाएगा और वापस जाने लगेगा, यानी अब इसके आगे यहाँ नहीं आ सकता। जितनी स्पीड से लेके आए थे v स्पीड से, वो यहाँ तक आ गया। अब इसके साथ ये पार्टिकल मूव करके इस तरफ जाने लगेगा, ठीक, वापस अपना जहाँ से आया था उससे दूर ही जा सकता है, उसके पास नहीं जाएगा, यानी इसकी वजह से। तो यहाँ पर हमारे पास क्लोजेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला यूज करना होगा। कैसे आएगा, इस पार्टिकल में क्या हुआ है, इस पार्टिकल ने इसकी ओर मूव करना शुरू किया है, यानी इसमें काइनेटिक एनर्जी थी, इस पार्टिकल ने काइनेटिक एनर्जी थी, एक बात। अब इसके बाद दो पार्टिकल हमारे पास होते हैं, उनके चार्ज अलग अलग होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस होती है, तो उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगता है। इसका मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, एक कॉन्सेप्ट। यानी यहाँ से काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट हुई और यहीं से पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट हुई, ये तो इनकी फाइनल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर पहुँचेगा तो ये इसको रोक देगा, इसके आगे बढ़ने नहीं देगा। जब ये इसको यहाँ पर रोक देगा तो ये जो वेलोसिटी थी यहाँ पर आके जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये वेलोसिटी यहाँ पर आके जीरो हो जाएगी, ठीक है, ये वेलोसिटी जीरो हो गई। यहाँ पे आके जो वेलोसिटी पहले थी वो यहाँ पे जीरो हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि उसने वहां पे उसको रोक दिया। फिर इसके बाद अब क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल आ चुका है, वो वाला चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी तो कितनी होगी, ये भी देख लेते हैं, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज पार्टिकल और बीच के डिस्टेंस, वही फार्मूला लगाएंगे, आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी क्या थी, के आई का मतलब है इनिशियल की काइनेटिक एनर्जी, और यू आई का मतलब है इनिशियल की पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू होगी, क्या होगी, फाइनल की काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल की पोटेंशियल एनर्जी। ये बात समझ में आ गई। जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होगी काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल हो गई, तो उसका यूज किया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, काइनेटिक एनर्जी। कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो इसका मान लेते हैं मास जो है वो m है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। v क्या है, हमारे पास स्पीड दी गई है, तो v² हो गया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसका फार्मूला होता है, अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं, उनके चार्ज अलग अलग हैं, ठीक है, अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं, उनके चार्ज q1 q2 हैं, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 डिवाइड बाई r, ये फार्मूला होता है, उसका यूज करेंगे। क्या फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये तो कांस्टेंट होता है। अब चार्ज कितना है, यहाँ पर चार्ज है 2e, और क्या चार्ज है, Ze,
डिवाइड बाई आर। आर क्या है यहाँ की बीच की डिस्टेंस, यहाँ की बीच की डिस्टेंस, ये हमारे पास आर है। ठीक है, ये हमारे पास आर है। अब ये आर और ये डी, इन दोनों की जब कंपेयर करेंगे तो ये आर जो है बहुत बड़ा है डी से, ये आर जो है इससे बहुत बड़ा है। तो हम आर को क्या कह सकते हैं, इसके कंपेयर में, डी के कंपेयर में बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम उसको एक ट्रीट कर सकते हैं, ये इनफाइनाइट होगा, मतलब इनफाइनाइट होगा। तो आर जो हमारा है ज़्यादा बड़ा है, बिकॉज लिखोगे आर वेरी 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 ग्रेटर देन डी, इसलिए हम आर को क्या कह सकते हैं, आर हमारा चेंज हो जाएगा इनफाइनाइट की ओर। तो ये आर जो बना है, इस आर को हम इनफाइनाइट लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों के कंपेयर जब करोगे तो आर की वैल्यू ज़्यादा है और डी की वैल्यू कम है, तो ये हमारे पास हो सकता है। अब इज इक्वल टू के एफ। तो यहाँ पर क्या है फाइनल 1/2 m, मास तो वही रहेगा v। अब यहाँ पे जो है वेलोसिटी यहाँ पर आके स्टॉप हो गई है, तो ये 0 हो गया है, तो 0 का स्क्वायर प्लस फिर क्या आएगा, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा वही फार्मूला। ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आ चुका है, ये वाला चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आ चुका है, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, चार्ज क्या है 2e, दूसरा क्या है ZE, डिवाइड बाई फिर क्या होगा d का स्क्वायर, समझ गए, d का स्क्वायर। अब क्या हुआ, ये पार्ट हमारा 0 हो गया, इनफाइनाइट की वजह से ये पार्ट 0 हो गया। 1 इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है 1/0, तो 1/0 जब इसके जब रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचा, हो ये बचा और ये बचा तो ये तो हमारा 0 हो गया, हाफ mv² प्लस 0 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये हो गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 2ZE² डिवाइड बाई डी। ठीक, ये डी स्क्वायर नहीं होता, डी होता है, दोनों के बीच के डिस्टेंस का क्या होता है, डी होता है ना, जैसे यहाँ पर यूज किए थे, आर यूज किए थे, वैसे यहाँ पे डी स्क्वायर नहीं होता। बस अब इसको सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास डी का निकालना चाहते हैं हम, डी निकालना चाहते हैं, तो इसको इससे काट दो, तो ये पूरा कट जाएगा, 4 हट जाएगा, तो यहाँ से डी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, डी की वैल्यू आने वाली है ZE² और नीचे क्या है पाई एप्सिलॉन और क्या है हाफ mv², हाफ mv²। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो इसको हम क्या है यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ से हमारे पास d इज इक्वल टू हम 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या 4 से काट भी नहीं सकते हैं, फार्मूला तो आपका ये बन जाएगा ZE² डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन हाफ mv²। यही हमारा क्लोजेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला है जो हमने आपको डायरेक्ट बताया था अभी। ठीक है, इसी फार्मूले का यूज होगा। तो पहली कंडीशन तो ये आ गई। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ है ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई है, हाफ हो गई है, ये पार्टिकल हमारा और ज़्यादा पास आ गया है, तो ये डिस्टेंस हाफ हो गई है। तो वहाँ पर क्या आएगा इन सेकेंड केस, तो ये समीकरण 1 बिना बन जाएगा। सेकेंड केस, इन सेकेंड केस में क्या होगा, जो d है वो d चेंज हो गया है d/2 पे, तब क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगी d/2 इज इक्वल टू आ जाएगा ZE² डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन और यहाँ पर 1/mv²। लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई है डबल दूसरी हो गई है, तो ये हम मान लेते हैं v1 का स्क्वायर। क्यों, इसने बोला है कि हमने सेकेंड केस में क्या किया है, जो हमारे पास न्यू वेलोसिटी है उसको हमने बढ़ा दी है। ठीक है, न्यू वेलोसिटी हमने बढ़ा दी है, जिससे क्या हुआ है जो हमारे पास पार्टिकल है वो d/2 डिस्टेंस पे पहुंच गया है।
समझ गए? यही हमारे पास है कि जब हमने स्पीड बढ़ा दी है, इसकी स्पीड बढ़ा देंगे, स्पीड को चेंज कर देंगे तो ये और ज़्यादा पास आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया है आधी डिस्टेंस पे। बस वहीं पर फिर फार्मूला हमने यूज़ किया तो सेम रिजल्ट निकलेगा, बस वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। पहले वेलोसिटी हमारी v रहेगी तो दूसरी हमने v डैश मान लेते हैं या v मान लेते हैं, v1 मान लिया हम, ठीक। अब इन दोनों में रिलेशन बताना था, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। बात समझे ना? सेकंड केस में जब हमने स्पीड को बढ़ा दिया है, उस स्पीड को बढ़ाने की वजह से ये पार्टिकल पास आ गया है, ज़्यादा क्लोज आ गया है, ये आधा हो गया है। अगर ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाती, 2d हो जाती, कितनी हो जाती, 2d। अगर ये डिस्टेंस हमारी 2d हो जाती तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड हमारी कम है। अब ये स्पीड अगर ये और पास आ गया है तो इसका मतलब क्या है, स्पीड बढ़ा दी है। तो यहाँ पर ये भी लिख देना है कि जो v1 है हमारा वो v2 से बड़ा है, v1 जो है v से बड़ा है। पहले हमने v माना था ना, तो अब इन दोनों को कंपेयर कर दो, डिवाइड कर दो एक दूसरे से। तो यहाँ से d/2 इज इक्वल टू, ये जो है ZE² डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन, और क्या है हाफ mv², हाफ नहीं mv²। अब यहाँ पर क्या है, इसको उल्टा कर दो, पाई एप्सिलॉन, नीचे क्या आ जाएगा ZE², और यहाँ पर क्या है mv1²। तो यहाँ से m से m कट जाएगा, JD से कट जाएगा, ये से इससे ये कट जाएगा, यहाँ और d से d कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक। और हमारे पास क्या आ जाएगा, v जो है इससे मल्टीप्लाई कर दो तो v² हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा v1 का स्क्वायर। तो यहाँ से v1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2v। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर सब्जेक्टिव पूछता है तो ऐसे करना है, ऑब्जेक्टिव पूछता है तो जैसे हमने बताया था वैसे ही करना है। देख लो, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।